आरसीएम ये ठीक है। नमस्कार, जय आरसीएम। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही है सर? जी यस मैम, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, तो आज का ये हमारी मीटिंग है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और पिछले 1 साल और 4-5 महीने से आरसीएम बिजनेस की स्टूडेंट हूँ, आरसीएम सीख रही हूँ और ये मेरे फादर हैं। हम पूरा परिवार में हैं। आज की इस मीटिंग में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने काम को करते करते, अपने काम के साथ साथ में एक्स्ट्रा टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करके और डेली 1 से 2 घंटे काम करके हम किस तरीके से एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है सर? अगर दिखाई दे रही हो तो प्लीज थम्स अप करें। जी जी, थैंक यू। तो आज हम देखने वाले हैं आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग
सर आवाज आ रही है अब? जी ठीक है, थैंक यू। जी, बात कर रहे हैं हम बदलाव की। तो या बदलाव जो है जिंदगी का नियम है और बदलाव लगातार होते आए हैं। आज से पहले भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और हमने उन सब को स्वीकार भी किया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे हमारे घरों में, लेकिन अब उसकी जगह पर कलर टीवी। इसी तरीके से बड़ी बुजुर्ग माताएं हुआ करती थी, वो घाघरा चोली पहना करती थी, लेकिन अब बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं और अब घाघरा चोली कहीं कहीं पे ही देखने को मिलता है। इसी तरीके से पहले हमारी घर की छत पर एक एंटीना हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जगह डिश टीवी ने ले ली है, केबल टीवी ने ले ली है। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उनके बारे में, यानी कि बदलाव जो है वो हमारी जिंदगी में हमेशा से ही होते आए हैं। थोड़ा सा और अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, जिस तरह से नोकिया मोबाइल का सन 1995 में 98% मार्केट पर कब्जा था, लेकिन समय के साथ एक डिमांड हुई एंड्रॉयड मोबाइल की और नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉयड में नहीं बदला और आज वो मैदान से आउट हो चुका है। आज उसकी जगह किसी दूसरे ब्रांड ने ले ली है, वीवो, ओप्पो और इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन नोकिया अब देखने को नहीं मिलता क्योंकि समय के साथ उसने अपने आप को नहीं बदला, इसलिए आज वो पिछड़ चुका है। इसी तरीके से HMT घड़ी पहले हम जानते हैं हर हाथ पर हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी जगह पर बहुत से अलग ब्रांड्स आ चुके हैं, आज उसकी जगह फास्ट ट्रैक ने ले ली है। इसी तरह से कोडक के कैमरे पहले हुआ करते थे जिसमें रील डला करती थी, हम सभी जानते हैं, लेकिन आज उसकी जगह पर कैनन ने ले ली है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, हम आजकल तो कैमरा की जरूरत भी नहीं, हमारे हर फोन में ही कैमरा होता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो आज उन चीजों की जगह किसी और चीज ने ले ली है क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। अभी एक और भी बदलाव हुआ है और वो है हमारे खरीदारी करने के तरीके में बदलाव हुआ है। जिस तरह से पहले हमारा खरीदारी करने का तरीका क्या हुआ करता था और अब क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इसकी बात करते हैं, अगर हम दूसरे देशों की बात करते हैं, तो ये हम देख रहे हैं 2019 का डेटा हमारे पास है। सन 2019 में यूएसए में, अमेरिका में, जिसे एक बहुत डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, बोला जाता है, जिसे एक विकसित देश कहा जाता है, वहां पर 2,65,000 का टर्नओवर हुआ सन 2019 में डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। अगर हम चाइना की बात करें तो 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ और अगर कोरिया की बात करें 1,35,000 करोड़। और ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है। और अगर हम इंडिया की बात करें 18,000 करोड़ का ये हमारा टर्नओवर था इंडिया का 2019 में। और अगर हम इंडिया लेवल की बात करते हैं तो इंडिया में भी 2010 में 4,000 करोड़ का टर्नओवर था, 2012 में 6,000 करोड़ का हो गया, 2014 में 7,700 करोड़ का हो गया, 2018 में 10,000 करोड़ का। और अगर हम 2025 की बात करें तो ये इंडस्ट्री इंडिया में 64,500 करोड़ की होने वाली है। यानी कि हमारे लिए और आपके लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम बात क्या तरीका था, जैसे हम बात कर रहे थे कि खरीदारी करने के तरीके में कुछ बदलाव हुआ है, एक नया तरीका आया है। तो पहले हम पुराने तरीके की बात करें कि पुराना तरीका क्या था, कि हम सभी कस्टमर हैं और हम सामान खरीदते हैं एडवर्टीजमेंट को देखकर, यानी कि टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट बोला जाता है, और वो रिटेलर उस सामान को अपने घर नहीं बनाता है, वो किसी होलसेलर से लेता है। होलसेलर जो है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट के थ्रू कंपनी से सामान उठाता है। तो ये चेन चलती आ रही है, पिछले लगभग 60-70 सालों से यही सिस्टम चलता आ रहा है। और आज जो एक ये बदलाव हुआ है डायरेक्ट सेलिंग, वो क्या है कि डायरेक्ट कंपनी ही सामान बनाएगी और कस्टमर तक सामान डायरेक्ट पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि जब ये देखा गया कि ये जो बीच के बिचौलिए हैं, ये कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं करते हैं, बल्कि इनकी वजह से कस्टमर को महंगा सामान भी मिलता है और मिलावटी सामान भी मिलता है। तो आज से लगभग 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा और उन्होंने कहा कि ये तो खरीदारी करने का एक गलत तरीका है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है और कस्टमर का ही डबल नुकसान हो रहा है, उसको महंगा भी मिल रहा है, उसको मिलावटी भी मिल रहा है, बिजनेस करने की कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से
जो ये बिचौलिए हैं इनको बीच से हटा देना चाहिए। फिर एक सवाल उठा कि इधर कंपनी और इधर कस्टमर है, तो बिचौलियों को हटा दिया जाएगा तो सामान कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी कहती है कि 2 कदम मैं चल के आ जाऊंगी और 2 कदम मेरे कस्टमर को भी आना पड़ेगा, और बीच में एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जहां से कस्टमर को डायरेक्ट सामान मिल सकता है। वर्ल्ड लेवल पर इसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है, इसे डायरेक्ट सेलिंग मेथड कहा जाता है, DSM। और अभी हम देखें कि जो ये पुराना तरीका है हमारा, उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी तो ये थी कि बिजनेस करने की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, यानी कि जो बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर्स हैं, इन सभी फायदा उठाते हैं, लेकिन कस्टमर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता, उसको कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसका नुकसान ही होता है। इसके अलावा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो कस्टमर के पैसों से ही चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर की बिजनेस करने में कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है। और तीसरा इसका नुकसान जो ये देखा गया कि प्रोडक्ट का जो प्रचार प्रसार है, यानी कि प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो कई गुना खर्चा उससे ग्राहक का हो जाता है, वो पैसा भी ग्राहक को ही देना पड़ता है। इसके अलावा ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की भी कोई गारंटी नहीं मिल पाती है, और बहुत से ऐसे जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं ग्राहक को गुमराह कर देते हैं और उससे बहुत ज्यादा मुनाफा वसूल करते हैं। इसके अलावा आम आदमी के विकास का कोई भी इसमें उपाय नहीं है, आम आदमी का विकास मुश्किल था, इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि इस तरीके से अगर सामान को खरीदा और बेचा जाए तो आम आदमी का फायदा हो सकता है। अभी इसमें हम देखते हैं कि RCM ही क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे लगभग 3 लाख कंपनियां काम कर रही हैं, तो RCM ही हमें क्यों करना चाहिए? तो डायरेक्ट सेलिंग को एक सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है RCM। पिछले 20 सालों का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है RCM को, और RCM 3 उद्देश्य लेकर चल रहा है, जिसमें से पहला उद्देश्य है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी, यानी कि अपने ऊपर ही निर्भर होना, किसी और पे निर्भर ना रहना। आज हम देखते हैं कि एक नारा भी दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड हो सके, क्योंकि देखिए सरकार जो है हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता। और अगर हम इस तरीके से RCM के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो काम आज सरकार भी नहीं कर पा रही है, हम हर व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि नए भारत का निर्माण। अगर हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेगा, तो ऑटोमेटिकली एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा। और तीसरा जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि अच्छी हेल्थ, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, RCM के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिस घर में चले जाते हैं 10 बीमारियों को खत्म कर देते हैं। जिस तरीके से एक गारंटी से भी हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई भी किसी जी, तो हम बात कर रहे थे RCM के प्रोडक्ट के बारे में, उद्देश्य के बारे में, कि तीसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट जिस भी घर में चले जाएंगे वहां से 90% बीमारियों को खत्म कर देंगे। जिस तरह से हमारा जो कुकिंग ऑयल है, खाना बनाने का जो तेल है, जिस घर में चला जाता है 10 बीमारियों को खत्म करता है, BP को कंट्रोल करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होती है अगर उस तेल का घर में इस्तेमाल हो रहा है। कुछ भी खाना अगर हम उसमें खाते हैं तो भारीपन नहीं लगता है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे हमारी चाय है, चाय को हमने देखा है कि अगर हम 3, 4, 5 बार अगर दिन में चाय पी लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, लेकिन हमारी जो चाय है, RCM की जो चाय है, उसको गिनकर 8-10 बार भी लोगों ने पी कर देखा है, लेकिन उससे एसिडिटी नहीं होती है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर सामान है, जितना भी सामान है 100% शुद्ध सामान है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, जिस घर में भी चले जाएंगे वहां पर बीमारियां नहीं होंगी।
ये इसकी खास कुछ विशेषताएं हैं। और एक खास बात ये भी है कि डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आरसीएम में हमें मिलते हैं, हर रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग से खरीदना होगा जो हमारी जरूरत का नहीं है। अपनी जरूरत का सामान ही हम आरसीएम से ले सकते हैं। और ये वही सामान है जो हम अगर आरसीएम से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं से तो जरूर हम इसको खरीदेंगे, लेकिन वहां पर हमें एक बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यही सामान अगर हम आरसीएम से लेते हैं तो हमें बिजनेस करने का एक मौका मिल सकता है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ वाजिब कीमत पर हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं कंपनी के। कंपनी खुद ही प्रोडक्ट्स को बनाती है और खुद ही डिलीवर करती है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम तक, यानी एक कस्टमर तक जब प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं तो बिल्कुल लैब में टेस्ट होके, अच्छी तरीके से टेस्ट होके ही हम तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आज की अगर हम बात करें, लगभग 160 से ज्यादा डिपो खुले हुए हैं, 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं पूरे इंडिया में, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुल चुकी हैं। और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट्स आरसीएम में हमें मिलते हैं। ये हमारे गुड डॉट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसपे अभी एक ऑफर भी चल रहा है, टूर का ऑफर चल रहा है। इसके अलावा ये हमारे न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रीचार्ज, की सोल के हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं महिलाओं के लिए, खेती से संबंधित प्रोडक्ट हैं, फूड आइटम्स हैं हमारे पास में, डेली खाने पीने की कुछ आइटम्स हैं, ये सभी फूड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं यहाँ पर, होम केयर प्रोडक्ट्स भी मिलती है, हम आरसीएम से ले सकते हैं। इसके अलावा फुटवेयर की भी पूरी रेंज है हमारे पास में, ट्रैवल बैग्स एंड एसेसरीज, ये सभी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी है, प्लास्टिक एंड किचन वेयर, ये सभी प्रोडक्ट्स हमें आरसीएम में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सभी प्रोडक्ट पर काम करें, आप कुछ एक प्रोडक्ट पर भी काम कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो सभी प्रोडक्ट पर भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो ये वंडर वर्ल्ड्स हैं जो कि जगह जगह पर हर शहर में खुल चुके हैं और लगातार और भी खुलते जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आम आदमी यही पूछता है कि मुझे क्या फायदा होगा, आरसीएम ज्वाइन करने से मेरा क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा ये है कि जितना भी सामान है यहाँ पर शुद्ध होगा, 100% शुद्ध सामान है, शाकाहारी सामान है, सेहतमंद सामान है, क्योंकि हम अच्छा सामान खाएंगे, बिना मिलावट का सामान खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पर हमें ये सामान मिलता है, और खरीदारी से कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं, यानी अगर हम खरीदारी करते हैं तो कई तरह की इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं। पक्के बिल से हम जितना भी सामान यहाँ पर मिलता है पक्के बिल से मिलता है, और बचत के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा आरसीएम वर्ल्ड है जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि क्यों आरसीएम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। असीमित अवसर है यहाँ पर, जितना आप चाहें उतनी इनकम आप ले सकते हैं। कोई भी ज्वाइनिंग की फीस नहीं है, ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, और डॉक्यूमेंट आप उनको दे सकते हैं जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और पहली बार कम से कम 2,000 रुपए का आपको सामान खरीदना होता है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका एक डिस्काउंट कार्ड आता है, और डिस्काउंट कार्ड का ये फायदा होता है कि जितना भी आप सामान खरीदेंगे हर एक प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट मिलेगा और लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। ये जो डिस्काउंट कार्ड है इसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, बार बार एक वैलिड रहता है जो कि बिल्कुल फ्री में बनता है, और इसके लिए कोई भी आपको पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको सामान खरीदना है। इसके अलावा किसी तरह की पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, नेटवर्क का सहयोग आपको मिलता है। जैसे ही आप आरसीएम को ज्वाइन कर लेते हैं तो 10 ऐसे सफल व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिन्हें अपलाइन बोला जाता है। किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिस्क वहां पर होता है जहां पर हमारा पैसा लगता है। यहाँ पर हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, जो 2,000 रुपए हमने दिए थे उसके बदले में हमें पैसा मिल गया है, सामान मिल गया है, तो यहाँ पर हमारा 1 भी रुपया नहीं लगा है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। और किसी तरह के ऑफिस की भी जरूरत नहीं होती है, अपने घर से ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, किसी तरह के स्टाफ की जरूरत नहीं है।
कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए सर, आज हम कहीं अगर नौकरी या जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेशन कितनी है, सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, ये सारी डिटेल्स देखी जाती हैं। लेकिन आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई अपनी अलग से दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, अपने घर से ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और आप जितना भी आप काम करेंगे उसके प्रॉफिट के आप हिस्सेदार होते हैं। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के साथ जुड़ सकता है, 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, लड़का लड़की, कोई भी इस सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं। और खास बात यह है कि पूरे देश में अपने बिजनेस को काम फैलाने की आजादी है आपके पास। देखिए सर, अगर हम कुछ पैसा लगाकर अपनी कोई दुकान बना लेते हैं, अगर मोहल्ले में वो दुकान है तो आसपास का आपका जो मोहल्ला है 5 किलोमीटर तक के लोग हो सकता है आपके पास आ जाएं। लेकिन अगर हम कोई और थोड़ी बड़ी दुकान खोल लेते हैं तो 10 किलोमीटर के दायरे के लोग हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। अगर और थोड़ा बड़ा हम शोरूम बना लेते हैं तो हमारे पास 30-40 किलोमीटर तक के लोग आने लग जाएंगे। और अगर बड़ा हम शोरूम बना लेते हैं तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक ही लोग हमारे पास आते हैं एज अ कस्टमर। लेकिन अगर हम आरसीएम में ज्वाइन हो जाते हैं तो पूरे देश में आपको अपना बिजनेस करने का एक मौका मिल सकता है। अगर आपका भी ड्रीम है अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाने का, तो आप आरसीएम बिजनेस के साथ मिलकर अपने उस सपने को, अपने उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, अपने फ्री टाइम को यूज करने के लिए। आप अगर जॉब करते हैं तो अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप अगर अपना कोई दूसरा बिजनेस करते हैं उसके साथ में आप आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। आप अगर हाउसवाइफ हैं तो अपने फ्री टाइम का यूटिलाइज करने के लिए आप आरसीएम को ज्वाइन करके आरसीएम में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका हमें यहाँ पर मिलता है, बहुत कुछ हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। इसके अलावा नए लोगों से मेल जोल होता है, नए लोगों से मिलने का मौका हमें मिलता है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बिजनेस छोड़कर जाने का बहुत अच्छा मौका हमारे पास है, क्योंकि आरसीएम में रॉयल्टी जैसी एक इनकम आती है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं कि आरसीएम में पैसा किस तरीके से आता है। आरसीएम में जो पैसा है 45% तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 32% परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलता है, 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस क्या है? देखिए, कंपनी के द्वारा बनाए गए हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ बीवी होता है, बिजनेस वॉल्यूम जिसे बोला जाता है। तो अपनी टीम के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 32% तक। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम हुआ आपका और आपकी टीम का, तो आपको 10% तक कैशबैक होगा, 10% तक पैसा वापस आएगा। अगर 5,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपको 12% मिलता है। अगर 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपको 14% मिलता है। अगर 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो 16.5% मिलता है। 40,000 से ज्यादा हो जाता है तो 19% मिलता है। ये जो टर्नओवर है ये आपका अकेले का नहीं है, ये आपका और आपकी टीम का होता है। इसी तरीके से करते करते 3.5 लाख से ज्यादा अगर ये बिजनेस आपका चला जाता है तो आपको 32% तक कैशबैक मिलता है। इसके बाद होता है 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस। कुछ एग्जाम्पल से हम अभी समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने आरसीएम को ज्वाइन किया और आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान अपनी आईडी पर खरीद लिया और आपने थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस करना शुरू किया। 4 लेग प्लान ये हमें दिखाया हुआ है कि अगर आप 4 लेग पर काम करते हैं और आपका टोटल बिजनेस हो जाता है 1,75,000, तो आपकी जो इनकम होगी 14,200 रुपए आपकी इनकम है। अभी देखने की बात यह है कि आपने सामान खरीदा सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का और आपकी जो इनकम है वो है यहाँ से 14,000। दूसरा एक और एग्जांपल देकर बताया हुआ है कि अगर आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का ही सामान खरीद रहे हैं और आपका टोटल टर्नओवर जो हो जाता है टीम के साथ वो है 1,15,000 बीवी, तो यहाँ से आपको 6,200 की इनकम हो सकती है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के सामान पर। आरसीएम से आप 3 तरीके से इनकम ले सकते हैं। सबसे पहली इनकम जो है प्रोडक्ट को यूज करने से। आप अगर सिर्फ आरसीएम में प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यूज करने से आप आरसीएम में इनकम किस तरीके से ले सकते हैं, एक उदाहरण से हम बात करते हैं। जैसे कि
एक एग्जांपल लेते हैं कि 3,000 रुपए का खर्च तो हर घर में होता ही होता है, कम से कम 3,000 का खर्च हर घर का होता है। अगर हम बाजार की किसी दुकान से वो सामान लेके आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर हम यही अपने घर में यूज होने वाली चीजें आरसीएम से लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। अभी 3,000 रुपए एक महीने का खर्च हुआ, और अगर एक साल की हम बात करें, 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई 12 यानी कि 36,000 रुपए का अगर हम सामान खरीद रहे हैं। 36,000 रुपए एक साल का है, 70 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 25,20,000। 25 लाख रुपए का हमने सामान खरीद लिया। अगर हम ये सामान आरसीएम से खरीद लेते हैं, अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो हमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन यही सामान अगर हम आरसीएम से खरीद लेते हैं तो उसका बिजनेस वॉल्यूम बनेगा लगभग 15 लाख, और अगर उसका 32% भी अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग 6-7 लाख रुपए ये आपके अकाउंट में आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राशन का सामान इस्तेमाल करने से। आपने किसी को नहीं बताया आरसीएम बिजनेस के बारे में, तो पहली ये इनकम है हमारी बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स को यूज करने से आप इस तरीके से इनकम ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या फायदा होगा अगर आप सिर्फ एक यूजर के रूप में काम करते हैं, तो दूसरा फायदा आपका ये होगा कि जितना भी सामान आप खरीदेंगे, अभी हमने बात की कि हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं सभी, किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, तो आपका जो पैसा है वो डॉक्टर्स को नहीं जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को यूज करके इनकम ली जा सकती है। दूसरा है प्रोडक्ट को सेल करके। प्रोडक्ट को सेल करके भी इनकम ले सकते हैं आप। प्रोडक्ट्स को अपने घर पर आप 5-7-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट रखें और आसपास वाले लोग आपसे प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देंगे। आपने जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे वो आप दूसरों को प्रमोट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को सेल करके भी इनकम ले सकते हैं। और तीसरी इनकम जो है वो आप नेटवर्क के द्वारा ले सकते हैं, अपनी टीम को डेवलप करके आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। तो आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन बंद करती हूँ। और अभी बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की जो हम कर रहे हैं, और एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जैसे एक उदाहरण से लेते हैं, मान लीजिए दुकान है हमारी, अगर दुकान का शटर ऊपर करते हैं तो पैसा आएगा, नीचे करेंगे तो नहीं आएगा। शटर ऊपर करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे नीचे है तो नहीं आएगा। आज भी खास ज्यादा सा अंतर नहीं पड़ता है, 5 साल बाद भी सिंपल दाल रोटी चलती है। ये होती है एक्टिव इनकम। काम किया तो पैसा आ गया, नहीं किया तो नहीं आया। एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? उसमें क्या होता है, थोड़ा सा समय लगा के अगर हम नेटवर्क बना लेते हैं, नेटवर्क बनाने से हमारे घर में जो इनकम आए, जैसे एक उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। जियो लॉन्च हुआ था, जियो लॉन्च हुआ, 1 साल तक फ्री दिया गया। उससे पहले हम 2G 3G नेट होता था, 200-300 रुपए और 1 महीना चलाते थे हम उसको। क्या कभी सोचा था कि जियो आएगा, 4G आएगा और वो भी फ्री में? 1 साल तक फ्री दिया। क्यों दिया? क्योंकि 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क तैयार कर लिया मुकेश अंबानी जी ने। उसके बाद फिर 3 महीने का 399 रुपए, यानी 133 रुपए महीना। आज के समय में हम 550 से 600 रुपए 3 महीने के देते हैं, यानी 150 से 200 रुपए महीना। एक विचार करें, 50 करोड़ लोग अगर 1 रुपया महीने का देते हैं तो इनकम होगी, लेकिन यहाँ पे हम 150 से 200 रुपए इनकम दे रहे हैं पर मंथ की। यानी आज हम किसी के नेटवर्क में हैं, आज हम मोबाइल वाले के नेटवर्क में हैं, आज हम सब्जी वाले के नेटवर्क में हैं, आज हम दूध वाले के नेटवर्क में हैं। क्या आपके नेटवर्क में कोई है? नहीं है ना। अगर हमारे पास नेटवर्क तैयार हो जाता है तो वो, जैसा कि मान लो परमात्मा ना करे, आज मुकेश अंबानी अगर दुनिया से चले जाते हैं तो क्या हम जियो चलाना बंद कर देंगे? चलाएंगे। चलाएंगे तो इनकम जाएगी। इसी प्रकार से आरसीएम ने पैसा लगा दिया। ये 15,000 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है। आप जैसे ही इसमें फार्म भरते हैं, इसके 45% के हिस्सेदार हो जाते हैं, और ये इनकम नेटवर्क के से फिर आती रहती है। हमारे जाने के बाद भी इनकम आती है। और शरीर के साथ 4 चीजें लगी हुई है।
दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 4 चीजें शरीर के साथ लगी हुई हैं। अभी जैसे कि कोरोना काल में हम देखते हैं, कोरोना में सब कुछ थम गया था, यहां तक कि स्कूल भी बंद हो गए थे। यहां तक अगर मैं बात करूं तो मंदिर भी बंद हो गए थे, जो कभी बंद नहीं होते। लेकिन हमने खाना पीना तो नहीं छोड़ा, खाना पीना चलता रहा तो आरसीएम बढ़ता चला गया। और बहुत से लोगों को इस कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छी अच्छी इनकम प्राप्त हुई है, बड़ी बड़ी पिने प्राप्त हुई है। ये है पैसिव इनकम, यानी काम एक बार, पैसा बार बार। तो इस प्रकार से हम एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे नेटवर्क तैयार करते करते हमारा इसमें लगभग 5 साल का समय लगता है। पार्ट टाइम अगर हम इसको करते हैं, 5 साल के बाद यहाँ से बहुत अच्छी इनकम आने लग जाती है पार्ट टाइम करते करते। दूसरी बात, एक बार और हम सोचें कि कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि मैं नहीं करता, क्योंकि मार्केटिंग की छवि थोड़ी सी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि 2 प्रकार की कंपनी होती है। मैंने भी इसको आसानी से नहीं किया, बहुत समय लगा इसको सोचने में, इसको मैंने ठोक बजा कर देखा हर प्रकार से। तो मेरे को बताया गया कि 2 प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक होती है मनी सर्कुलेशन, यानी वो पैसे को घुमाते हैं और जहां पैसा लगेगा वहां नुकसान भी हो सकता है। एक होती है मनी सर्कुलेशन, दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जो आपके घर का सामान है वो डायरेक्ट कंपनी से ले लेना, यानी जो आप बाजार से लेते हैं, आप खाना खाते हैं बाजार से सामान लाते हैं, आप नहाते हैं बाजार से सामान लेके आते हैं, आप कपड़ा पहनते हैं घर नहीं बनाते, बाजार से लाते हैं। बाजार से लेके आते हैं तो आज तक आपके घर में एक भी पैसा वापस नहीं आया। जैसे अभी सुप्रिया जी ने बताया कि थोड़े से थोड़ा, छोटे से छोटे परिवार का खर्चा भी रसोई का अगर हम देखें तो 3,000 रुपए पर मंथ होता है। लेकिन अगर सारे खर्चे की बात करें, कपड़ा और सब मिलाकर 20, 30, 50,000 रुपए महीने का खर्चा होता है। और पूरा हम खाते भी हैं, नहाते भी और कपड़ा भी पहनते आए हैं, लेकिन आज तक हमारे घर। लेकिन अगर यही सामान अगर हम आरसीएम से लेते हैं तो 45% तक पैसा आरसीएम बटे और 45% तक ये पैसा आता है। ये आपका ही पैसा है जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, जो बीच में लोग मेहनत करते हैं। रिटेलर मेहनत करता है, वो अपनी 10% लेता है, होलसेलर मेहनत करता है। ये गलत नहीं करते हैं, ये लोग मेहनत करते हैं, अपना हिस्सा मिलता है, मेहनत का फल मिलना भी चाहिए। तो जो लोग बीच वाले में जो लग जाता है। दूसरी बात अगर हम करें, कई बार वो जो महंगा है, महंगा प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट है। अगर आप इसको हल्के प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट से इसको कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको सस्ता लगेगा। दूसरी बात एक और भी है, शरीर से बढ़ के नहीं होता कुछ भी। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में भी 3 से 6 महीने लगातार यूज हो जाएंगे, उस घर में बीमारियां नहीं आएंगी, उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो अगर आप देखें, हर घर में महीने में 1,500-700 रुपए डॉक्टर के ऊपर, यानी हमारे शरीर पे, बीमारी पे खर्च हो जाते हैं, तो वो पैसा हमारा बचेगा। पहला सुख निरोगी काया। तो इस प्रकार से ये 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। लेकिन मार्केट में कुछ लोगों ने मनी सर्कुलेशन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे किया, वहां पे प्रोडक्ट भी होते हैं, लेकिन वो पैसे को ही घुमाते हैं, प्रोडक्ट होते हैं उसमें नाम के। आरसीएम में 100% शुद्ध और डायरेक्ट सेलिंग है, मार्केट के हिसाब से रेट है और पूरा बिजनेस वॉल्यूम, हमें कमीशन भी मिलता है। तो आज की मीटिंग को अब यही समाप्त करते हैं, समय लगभग हो चुका है। कल हमारी गुड डॉट की मीटिंग रहेगी और गुड डॉट जो है एक अभी टूर निकला हुआ है, 8,000 बिजनेस वॉल्यूम। अगर हम गुड डॉट के प्रोडक्ट चेक करते हैं 8,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो हमें उदयपुर का टूर मिलेगा, 2 रात और 3 दिन का टूर है। अगर हम अपने पैसे से टूर करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 2 रात और 3 दिन अगर हम रहते हैं तो हमारा 15 से 20,000 रुपए खर्च हो जाता है। यहाँ पे 8,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि लगभग 13-14,000 रुपए के सामान से आपको टूर, और ये सामान तो हमने यूज करना भी है, वैसे भी यूज करना है। थोड़ा बहुत हम घर में यूज करें, थोड़ा बहुत यार दोस्तों में, पड़ोसियों में बांटते। 15-14,000 रुपए का सामान कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इसका लिंक अलग रहेगा का है, आप ये बात नोट करें
कल की मीटिंग का लिंक भी अलग है, इस लिंक से जुड़े। समय भी 7 बजे का रहेगा, 8 बजे का समय नहीं है, 7 बजे का। आप 7 बजे का अलार्म भर लें और बहुत से लोगों को आप मीटिंग से जोड़ें। तो धन्यवाद। सभी साथियों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जय श्री।